हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम प्रीवियस वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों? सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दी गई है कि दो इक्वेशन आपको दे दी गई है। गिवन इक्वेशंस जो है वो क्या क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एंड इवन आफ्टर सॉल्विंग दैट एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद हमें यहाँ पर m की वैल्यू भी निकालनी है, जहां पर m इन्होंने दे रखा है, सॉरी y की वैल्यू दी हुई है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3। mx प्लस 3 ये स्लोप की फॉर्म होती है, अपर क्लासेस में आप सीखोगे। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू जो है वो भी फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी जब हमारे पास y और x की वैल्यू होगी। तो चलिए बच्चों y और x की वैल्यू निकालते हैं। कल हमने सीखा है प्रीवियस वीडियो में कि अभी हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए बच्चों 2x 3y, अब यहाँ से ना 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो बच्चों हम फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए और ये है आपकी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान से। यहाँ पर भी 2x है और सेकंड इक्वेशन में भी 2x है। तो बजाय x की वैल्यू निकालने के आप यहाँ से डायरेक्ट 2x की वैल्यू निकाल करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो। अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था? हर बार या तो x की वैल्यू निकाल रहे थे या y की वैल्यू निकाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सिमिलर है। अगर कोफिशिएंट सेम हो दोनों इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का, तो आप वहां पे उस कोफिशिएंट को भी साथ में रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x कितना हो गया बच्चों? 2x हो गया यहाँ पे 11 माइनस 3y। इसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों अपने पास? 2x की वैल्यू क्या रखनी है हमें? 11 माइनस 3y, आगे कितने? माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। So it is very simple now. 11 minus 3y minus 4 which is equals to minus 7y is equals to minus 24। 11 को दूसरी तरफ ले जाओ या 7y को उस तरफ ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे y पे माइनस का साइन लगा है। कोफिशिएंट माइनस में 24 इस साइड आकर के प्लस में और 7y उस साइड जाकर के प्लस में, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में था। So 24 plus 11 which is equals to 35 is equal to 7y। So यहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 7 ने 35 को कितने पे डिवाइड किया? 5 पे। y की वैल्यू हमें मिल गई कितना? 5। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? यही वैल्यू जो है किस में पुट करोगे? आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में कर दो, या इसको अगर इक्वेशन 3 बनाना चाहते हो तो इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो पुट y इक्वल्स टू, सो y की वैल्यू पुट कर दो बच्चों कितना? 5। कहां पर? इक्वेशन 3 में, इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या कहती है प्यारे बच्चों? 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y। y कितना अपने पास? 5। सो 11 माइनस 3 5 is 15 which is equals to 11 minus 15 minus 4। So if 2x equals to minus 4 then x equal to minus 2। तो उधर जाकर के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? पहले तो सोल्व करना था, ठीक है, आधा पार्ट हो गया। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y की।
तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कि सो x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल टू 5 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। जो इक्वेशन दे रखी है उनका ये सॉल्यूशन है। लास्ट पार्ट नाउ साथ में हमें क्या बता रखा है बच्चों कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। सो पुट द वैल्यू ऑफ y एंड x so that you can find the value of m. So y is equals to 5 equals to m into x, x is equals to -2, so it will become -2m plus 3। 3 इधर आकर के -5 -3 कितना हो गया बच्चों 2 इक्वल्स टू -2m। -2 इधर आएगा तो डिवाइड में साइन ऊपर नीचे कहीं पर भी रख सकते हो आप। सो m इज इक्वल्स टू -1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो देखो क्या है, द डिफरेंट ओके इसमें क्या करना है अभी तक के क्वेश्चंस में और जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें डिफरेंस क्या है कि अब तक जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन थे वो सभी के सभी क्या थे, इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे रखी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में जितने पार्ट हमें सोल्व करने हैं वहां पे क्या है बच्चों, हमें जो है स्टेटमेंट दे रखी है और स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना है, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 ओके एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखे हैं, अगर कहीं पर भी टाइम्स वर्ड आ जाए तो इट मीन्स मल्टीप्लाई, कहीं पे मोर आ जाए दैट मीन्स प्लस, लेस आ जाए दैट मीन्स नेगेटिव तो माइनस। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। इज का इक्वल हो जाएगा, इज के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉरी इज के लिए यूज किया जाता है इक्वल। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक्सीड्स का मतलब जैसे यूज होगा यहाँ पे तो वो भी ज्यादा होता है, तो एक्सीड्स में भी हम प्लस यूज कर लेंगे। सो चलिए बच्चों देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड देम। अब ऊपर बताया भी गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो सिंपल सी बात है, ये कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे दो इक्वेशन होती हैं और दो वेरिएबल होते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट्स या फिर जो वहां पर या लिविंग बींग्स का जिक्र है तो यानी कि करैक्टर कौन कौन है। यहाँ पे दो नंबर है तो सबसे पहले आप उनको सपोज करोगे। तो लेट, अब दो नंबर है और आपको साथ में ये बताया गया बच्चों कि एक जो है दूसरे का 3 गुना है, तो यानी कि छोटा बड़ा हमें पता है, तो स्मॉलर और ग्रेटर की फॉर्म में लेट करते हैं। लेट स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू एक्स एंड लेट लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, हमें पहली कंडीशन क्या दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है, बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे, देखिए आपकी चॉइस है, या तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। सो कितना हो जाएगा बच्चों, बड़ा नंबर कौन सा है y, सो डिफरेंस पॉजिटिव कब आता है, जब भी हम बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 26। इसको ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है और ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखी है बच्चों, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है, टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई है, 3 गुना है। अब छोटा नंबर तो बड़े नंबर का 3 गुना होने से रहा, तो सिंपल सी बात है बड़े वाला नंबर ही मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पर भी भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साथ में हमें क्या दे रखा है बच्चों कि जो y है बड़ा नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है किसका, x का। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2।
इतना आसान था, इक्वेशन बन गई। अब तो आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, बहुत सारे पार्ट्स हमने सोल्व किए हैं कैसे। और यहाँ पे तो ऑलरेडी y जो है ना वो x की फॉर्म में दिया गया है, तो यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। तो सिंपली सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 3x इन इक्वेशन फर्स्ट। रखिए बच्चों, y की जगह पे कितना हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26, 3x माइनस एक्स 2x इक्वल्स टू 26, सो x इक्वल टू 13, 26 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 13। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास। अब यहाँ से इसको कहीं पर भी पुट कर दीजिए, सेकंड में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से आप y की इक्वेशन वैल्यू निकाल लीजिए। पुट x इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x, x इज इक्वल्स टू 13, सो 3 13 जा 39, सो y इज इक्वल्स टू 39। तो अब आप बता दीजिए, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 49। आप ना अपने क्वेश्चन को स्वयं जो है वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। ये जो दो वैल्यू आई है एक बार के लिए स्टेटमेंट में रख के देखो। पहला नंबर है डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर इज 26, क्या इन दोनों का डिफरेंस 26 है, यस इट इज। एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, क्या एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, बिल्कुल है। 13 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 39 आएगा, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट देखो बच्चों, पढ़िए ध्यान से, क्या है सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सप्लीमेंट्री एंगल का शायद नाम पता हो, गेस कीजिए कितने बच्चों को पता है। ओके तो सप्लीमेंट देखो बच्चों, यहाँ पे जरूरी नहीं जो एग्जाम हो वहां पे आपसे सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कोई भी एंगल पूछा जा सकता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो है, दो ऐसे एंगल होते हैं बच्चों, मान लो दो एंगल x और y है, अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री आता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है उसमें क्या होता है बच्चों, अगर दो एंगल हैं तो उनका सम जो है 90 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका इजी बन जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, वही है दो, अब यहाँ पे कैरेक्टर कौन है या फिर ऑब्जेक्ट्स यानी जो भी है, तो क्या है वो एंगल की जिक्र हो रही है। कितने एंगल हैं, दो हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट। ओके सप्लीमेंट्री एंगल के मतलब एक्स और वाई का जो दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना आएगा बच्चों 180। ठीक है जी, और क्या बताया गया है, एक्सीड्स द स्मॉलर, भाई छोटे से एक्सीड्स यानी कि ज्यादा है कितना 18 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, दो एंगल मानने हैं, छोटा और बड़ा, स्मॉलर और ग्रेटर। तो सपोज मींस लेट स्मॉलर ऑफ द सप्लीमेंट्री, जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना उनमें से जो छोटे वाला है एंगल, कितना मान लिया हमने x, लेट द लार्जर या ग्रेटर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, वो कितना मान लिया जा रहा है बच्चों y। आप कंप्लीट लिखेंगे क्वेश्चन के दौरान, ऐसे डैश 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 नहीं लगाओगे। नाउ क्योंकि x एंड y क्या है सप्लीमेंट्री है, बिकॉज x एंड y आर सप्लीमेंट्री, सो तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x प्लस वाई कितना हो गया 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है साथ में, हमें बताया गया है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। लार्जर जो है बड़े वाला एंगल एक्सीड्स यानी कि ज्यादा है किससे, स्मॉलर से, कितना 18। तो आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हो, या तो ये कह दो बड़ा बड़ा एंगल कौन सा है बच्चों, लार्जर कौन सा है वाई, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ज्यादा यानी कि मोर हो गया कितना 18, किससे स्मॉलर से, या तो ऐसे लिख लो। या फिर एक्सीड्स यानी कि 18 ज्यादा, मतलब उनका जब हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तभी तो उनका डिफरेंस पता चलेगा। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस वाई इक्वल्स टू
18। बात एक ही है, यहाँ से भी x उधर जाएगा, सॉरी y माइनस एक्स इक्वल टू 18, तो x उधर अगर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ये समझ में आ गया ना, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर, एक्सीड्स यानी कि ज्यादा है कितना 18, तो किससे, छोटे में जब 18 ऐड करेंगे तभी तो बड़े जो बड़ा एंगल उसके बराबर बनने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर अब इसको बना दीजिए इक्वेशन 2, और सीधा ही इक्वेशन 2 की वैल्यू जो है हम क्या कर देंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है वो y की फॉर्म, y ऑलरेडी x की फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 18 प्लस x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन 1 है। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है बच्चों, x प्लस वाई, वाई कितना है बच्चों यहाँ पर 18 प्लस एक्स, ये तो सब्स्टिट्यूट करना है ना, इक्वल्स टू 118, डिग्री है तो डिग्री लगा लेंगे। सो x प्लस एक्स कितना हुआ बच्चों 2x, 18 उधर जाकर के माइनस 180 माइनस 18 डिग्री, सो x इज इक्वल्स टू 118 माइनस, सॉरी 180 माइनस 18, 162 डिग्री, एंड जो कोफिशिएंट था वो इधर आकर के डिवाइड में, सो x की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें कितना 81 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई है तो आप y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, मतलब निकालने के लिए x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या कहती है बच्चों, y इज इक्वल्स टू 18 प्लस x, x कितना है बच्चों 81 डिग्री, सो 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री कितना हो गया बच्चों 99 डिग्री। सो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होंगे। जो नेक्स्ट 3 पार्ट बचते हैं वो हम, आप अगर वो देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।